Hello everyone, welcome to this video. I'm your teacher Prashant. So dear students, आज तक जो हम पढ़े अकाउंट्स, ठीक है, क्लास 12. In this subject we studied chapter 1, that is introduction of partnership. ओके फिर हमने चैप्टर नंबर 3 स्टडी किया, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन? पार्टनरशिप तो पता है, ठीक है, 2 और मोर देन 2 persons when do the business together, so that is called partnership. Now it is reconstruction. कंस्ट्रक्शन हमें पता है, मतलब बनाना, ठीक है, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना. अभी रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से बनाना. तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सपोज कि देर आर 2 पार्टनर्स, पार्टनर 1, पार्टनर 2. ओके, पार्टनरशिप को फिर से कंस्ट्रक्ट करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? देयर आर 2 पार्टनर्स. अगर कोई थर्ड पार्टनर एंटर हो रहा है, ठीक है, तो हमें हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, वो चेंज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, सपोज जब तक 2 पार्टनर थे, 100 रुपये का प्रॉफिट, दोनों इक्वल 50-50 में शेयर करते थे. ओके, अभी क्या है कि थर्ड पार्टनर आ रहा है तो इसको भी पैसा देना पड़ेगा. तो क्या होगा, कुछ इस तरह से शायद होगा, ठीक है, कि 30, 40, 30. तो अभी ये 3 शेयर कुछ इस तरह से हो रहा है. तो पहले दोनों को 50-50 मिल रहा था, अभी एक को 30, एक को 40 और दूसरे को भी, तीसरे को भी 30 मिल रहा है. तो अभी क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने चेंज किया. मतलब हमने क्या किया, पार्टनरशिप जो था उसको रिकंस्ट्रक्शन किया. पहले 2 पार्टनर थे, अभी मिलके 3 हो गए, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, रीजंस, रिकंस्ट्रक्शन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. पहला रीज़न, ओके, हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, पहले सब लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ठीक है. अभी कोई एक्टिव पार्टनर है, वो बोल रहा है कि भाई मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ अपने बिजनेस में, ठीक है, तो मुझे इक्वल शेयर नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए. तो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर. ओके, एडमिशन ऑफ द पार्टनर. पहले 2 पार्टनर थे, अभी 3 पार्टनर हो गए, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा हमें करना पड़ेगा. ओके, तो क्या हो रहा है कि अगर कोई पार्टनर ऐड हो रहा है तो पार्टनरशिप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. थर्ड वन क्या हो रहा है, सिमिलरली एडमिशन हो रहा है तो रिटायरमेंट भी हो सकता है. ओके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है. तो 3 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सिर्फ 2 ही पार्टनर बच गए. तो क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से चेंज हो जाएगा. तो इन दीज केसेस, ठीक है, या तो क्या हो रहा है, हमें पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, तो पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ओके, तो इस चैप्टर के लिए बोर्ड में हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्क के, ठीक है. ओके, इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है वो 5 मार्क का वेटेज है. ओके, 5 मार्क का वेटेज है, ठीक है. उसमें 3 मार्क्स का एक सम पूछते हैं, ओके, 1 MCQ पूछते हैं एंड 1 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर पूछते हैं. ओके, सो दिस इज द वेटेज. ओके, तो टोटल 5 मार्क का क्या हो जाता है, इस चैप्टर का वेटेज हो जाता है. तो अभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है. तो पहला जो चीज़ है वो हमें रेशियो पढ़ना है. रेशियो, 2 रेशियो. ओके, एक सेक्रीफाइस रेशियो, जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, एक हम
सेक्रीफाइस रेशियो पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे गेन रेशियो। ठीक है, अभी देखो इसी के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो बहुत ही इजी है। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा सीखने जैसा कुछ है नहीं, 3 मार्क आप डायरेक्टली ले सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। अभी क्या है कि सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है कि कुछ गंवाना। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहले मेरा प्रॉफिट 100 रुपये का प्रॉफिट था। मैं समझा रहा हूँ कि सेक्रीफाइस क्या होता है, गेन क्या होता है। ठीक है, देखो पहले मेरा प्रॉफिट 100 रुपये का था, 2 पार्टनर थे, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ठीक है, दोनों ही इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, मतलब दोनों ही 50-50 रुपये का शेयर कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, पहला केस हम डिस्कस करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। ओके, पहला कंडीशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि 3:2 में हम रेशियो शेयर करेंगे। ओके, उनका रेशियो पहले क्या था, इक्वल था, 1:1 का था। ओके, नाउ दे हैव डिसाइडेड वी वांट टू शेयर द प्रॉफिट 3:2। तो 100 रुपये को पहले 1:1 में हमने बेचा तो 50-50 रुपये आए। अभी 100 रुपये को 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 100 रुपीज़। ओके, इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल दैट इज़ 5, तो 60 रुपीज़ आता है। ओके, तो एक को मिलेगा 60 रुपीज़। फिर अभी बी का कैलकुलेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40। ओके, तो बी को रुपया मिलेगा 40। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ए को 50 रुपये मिलते थे, अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, जिसकी वजह से अभी ए को कितने मिल रहे, 60 रुपीज़ मिल रहे। तो यहाँ पे पहले 50 मिलते थे, अभी मिल रहे 60, ज़्यादा मिल रहे, मतलब ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए पहले बी को मिलते थे 50 रुपये, ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी बी को कितना मिल रहा है, 40 रुपीज़। तो बी यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले 50 मिलता था, अभी सिर्फ 40 रुपये मिल रहा है। तो बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, कुछ पैसा जाने दे रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें इस चैप्टर में बस यही करना है। ओके, कि इन दोनों का सेक्रीफाइस कितना है, गेन कितना है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं, गेन किसको बोलते हैं, यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ओके, चलो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि पहले हमारा 1:1 का रेशियो था, तो दोनों को 50-50 मिल रहे थे। अभी नया रेशियो हो गया 3:2 का, तो ए को मिल रहा है 60, बी को मिल रहा है 40। ये हमारा हो गया टेक्निकल। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो ए को 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि इसका पॉजिटिव। ओके, इसको गेन हो रहा है। ओके, बी को 10 रुपये कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव, इसको कम मिल रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम एक सम के अगर या फिर अगर फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्रीफाइस का एक फॉर्मूला है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशियो का, ओके, इक्वल्स टू जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो ओल्ड रेशियो, अगर हम ए का अगर हम सेक्रीफाइस अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड उसका कितना था, 50 रुपये। ओके, और उसका न्यू रेशियो उसका कितना है, 60 रुपये। तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्निकली -10 रुपीज़ आ रहा है। मतलब -10 मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि ओल्ड उसका 50 था, न्यू उसका 60 है, तो अभी उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव आता तो वो क्या करता, सेक्रीफाइस करता। अभी देखो बी का देखते हैं। ओके, तो देखो सेम ओल्ड रेशियो, ओल्ड उसका कितना था, 50 रुपये। ओके, और उसका न्यू कितना है, 40 रुपीज़। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 50, न्यू 40, तो कितना आ रहा है, 10। तो मतलब ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। यस, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कुछ पैसे छोड़ रहा है किसी दूसरे पार्टनर के फेवर में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो ये क्या है कि अगर सेक्रीफाइस रेशियो का अगर फॉर्मूला है
और अगर हमारा आंसर अगर नेगेटिव आता है मतलब माइनस आता है, मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। दूसरा, यहाँ पे देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। ओके, तो जो हमारा पिछला वाला जो सॉल्यूशन हमने किया वो हमने अमाउंट में किया, ठीक है। बट अभी क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन रेशियो में देना होता है। ओके, तो देखो रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें फॉर्मूला लगाना है, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू व्हाट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डन। तो अगर ए का अगर मैं सेक्रीफाइस में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो ए का ओल्ड रेशियो, रेशियो क्या है उसका 1:1, यानी कि 1/2 है उसका रेशियो। न्यू रेशियो ए का क्या है 3/5। ओके, देखो ए का रेशियो ओल्ड कितना है भाई 1:1, यानी कि 1/2। न्यू रेशियो उसका क्या है भाई 3/5। डन। तो अभी इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे बेस इक्वल्स नहीं है, तो बेस को पहले इक्वल करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 माइनस, यहाँ पे साइन है तो माइनस करेंगे, 3 2 जा 6 अपॉन 5 2 जा 10। तो आंसर क्या आ रहा है -1/10। 5 - 6 यानी कि -1/10। सेक्रीफाइस रेशियो आंसर नेगेटिव, मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, अभी बी का नंबर सेम, ओल्ड माइनस न्यू। ओके, बी का ओल्ड रेशियो 1/2, ओके, माइनस उसका न्यू रेशियो कितना है 2/5। तो अभी भी इन दोनों का बेस इक्वल नहीं है, फिर से बेस इक्वल करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ओके, तो क्या आ रहा है 5 - 4 दैट इज 1, 1/10। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यस, मतलब बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी इनका रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस का रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या मिला 1/a, b -1/10, इसका 1/10। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ए का क्या -1/10, बी का क्या +1/10। सो इन दिस वे हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ओके, अभी एक जेन्युइन क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए थोड़ा कि भाई राम श्याम एंड घनश्याम आर दी पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो देखो राम श्याम घनश्याम टोटल, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे, उनका ओल्ड रेशियो क्या है भाई इक्वल है, मतलब सब लोग 1-1 रुपया शेयर कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 10। अभी ये क्या हो रहा है, उनका शेयर हो रहा है। अभी इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करें तो 1/3 1/3 1/3, क्योंकि रेशियो अपॉन टोटल, रेशियो अपॉन टोटल, रेशियो अपॉन टोटल। तो ये उनका ओल्ड रेशियो है 1/3 1/3 1/3। आगे बढ़ते हैं, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 3:1। अभी उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि दे विल शेयर द प्रॉफिट इन 3:1। तो इनका न्यू रेशियो हमारे पास है, अभी क्या है भाई 3:1, ये उनका शेयर है, तो टोटल कितना हो गया 6। अब इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करें तो 3/6 2/6 1/6। ठीक है, फाइंड द सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, बस सिंपल फॉर्मूला हमारा कि भाई सेक्रीफाइस इक्वल्स टू व्हाट, ओल्ड रेशियो, ओके, माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डन। तो देखो अगर हम राम का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो राम का ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 माइनस राम का न्यू रेशियो, राम का न्यू रेशियो दैट इज 3/6। तो अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये 1/3 3/6। तो क्या करना है कि यहाँ पे 3 है भाई, इसके अपॉन में 6 आ सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाए आंसर 6 आ जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई बाई 2 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 3 2 जा 6 हो गया अभी सेम, तो 2 - 3 यानी कि -1/6।
डन। तो राम का हमें मिल गया -1/6। देखो तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला आंसर नेगेटिव, मतलब राम सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है भाई, गेन कर रहा है। ओके, राम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अभी बात करते हैं श्याम के। तो श्याम का ओल्ड रेशियो 1/3, ओके, उसका न्यू रेशियो 2/6। फिर से हमारा फॉर्मूला, इसको मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2 -2, 3 2 जा 6। मतलब क्या आ रहा है, 2 - 2 यानी कि 0/6 यानी कि 0। इसका मतलब नो चेंज। श्याम सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है, गेन भी नहीं कर रहा है। उसको पहले जितने पैसे मिलते थे आज भी उसको उतने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। अभी घनश्याम की बात कर रहे हैं। ओके, तो घनश्याम का ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस उसका न्यू रेशियो 1/6। डन। चलो फिर से b इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2 -1/6, 2 -1 1/6। ठीक है ना। तो घनश्याम सेक्रीफाइस रेशियो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। जब नेगेटिव आ रहा था तब वो गेन कर रहा था। आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो राम -1/6 गेन कर रहा है। ठीक है, 1/6 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। श्याम 1/6 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इन दिस वे अभी हमें क्या करना है, उसका रेशियो लिखना है, राम, श्याम एंड घनश्याम। ओके, राम, श्याम एंड घनश्याम। राम का -1/6, इसका 0, इसका 1/6। ये हो गया हमारा आंसर। डन। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। सिर्फ क्या करना है, हमारे जो फ्रैक्शंस है उसका माइनस उसका प्लस जो भी है वो हमें सिर्फ करना है। बस सिर्फ उसका सोल्यूशन देना है, हमारा आंसर निकल जाता है। डन। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अनदर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था, मैंने उसमें से हमारा जो मतलब की चीज़ है वो मैंने निकाल दी। तो भावेश, विपुल एंड हिरल वो तीनों पार्टनर है। उनका ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 2:1 है। अभी उनका नया रेशियो वो लोग क्या रखना चाहते हैं, 3:1। तो हमें सिर्फ क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस। तो हम पहले वो टेबल बना लेते हैं, भावेश, विपुल, हिरल एंड टोटल। डन। और उनका ओल्ड रेशियो भाई क्या है, ओल्ड रेशियो है 2:1। तो 2:4 + 5। अगर उसका रेशियो अगर हम लिखें तो 2/5, 2/5, 1/5, ये हो गया उनका रेशियो। अभी उनका न्यू स्टेटस क्या है, 3, 2 एंड 1 का। तो यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है भाई, 6 हो रहा है। डन। तो इनका रेशियो क्या बनता है, 3/6, 2/6, 1/6। डन। अभी देखो हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइस रेशियो। डन। तो देखो, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डन। पहले कैलकुलेट करेंगे भावेश का, भावेश। तो भावेश का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5। ओके, भावेश का न्यू रेशियो 3/6। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेस इक्वल करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर निकलता है, 12 - 15, तो -3/30। देखो यहाँ पे कट हो सकता है बट कट नहीं करना है। डन। इसको ऐसे ही छोड़ दो। देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। डन। ओके, तो ये हो गया भावेश का। अभी कैलकुलेट करते हैं विपुल का। तो विपुल का उसका ओल्ड रेशियो 2/5, उसका न्यू रेशियो 2/6। डन। इसको सॉल्व करते हैं, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 अपॉन 6 5 जा 30। तो 2/30। ये भी फ्रैक्शन कट हो सकता है बट हमें कट नहीं करना है। देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब हाँ वो सेक्रीफाइस कर रहा है।
डन। फिर आता है नंबर हिरल का। ओके, हिरल का ओल्ड रेशियो क्या है भाई 1/5। ओके, उसका न्यू रेशियो क्या है 1/6 का। इसको भी सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। ठीक है, तो देखो इसका आंसर 1/30। डन। तो क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हाँ वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस। ओके, तो तीनों का हमें मिल गया। तो फाइनल में आंसर लिख देना होता है। वो कैसे लिखते हैं कि भाई भावेश, फिर विपुल एंड हिरल। ओके, देखो भावेश का क्या स्टेटस था यहाँ पे -2/6, सॉरी -3/30। तो भावेश -3/30, मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। डन। फिर विपुल का क्या स्टेटस है 2/30, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, एंड हिरल का क्या स्टेटस है 1/30, मतलब हिरल भी सेक्रीफाइस कर रही है। डन। सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के हमें मिलते हैं 3 मार्क। इतना आप सॉल्व करते हैं, यू विल गेट 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो, अगर आपको ये फ्रैक्शंस अगर सॉल्व करने आते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग विद दिस। ठीक है, बट आपको अगर फ्रैक्शंस अगर सॉल्व करने नहीं आते हैं तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अदरवाइज़ तो ये बहुत ही ईजी है, जिन लोगों को फ्रैक्शंस आते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, चलो डियर स्टूडेंट्स, अभी अनदर मेथड हमारा, ठीक है, बोला है कि भाई ध्रुवील, गोपी एंड मुकुंद आर दी पार्टनर्स। उनका ओल्ड रेशियो 1:1:1 यानी कि इक्वल है। उनका न्यू रेशियो वो लोग डिसाइड कर रहे हैं 1 2 एंड 3 का। बोला है कैलकुलेट गेन। जो क्वेश्चंस दूसरे वाले जो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें बोला था कि कैलकुलेट सेक्रीफाइस, इसलिए हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया। अभी यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट गेन, तो हमें गेन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला क्या है, तो गेन रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, सेक्रीफाइस का जो हमारा फॉर्मूला था एस इक्वल्स टू व्हाट, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू व्हाट, ओल्ड माइनस न्यू। अभी गेन का एकदम उल्टा है, न्यू रेशियो ओके माइनस ओल्ड रेशियो। है कुछ भी नहीं, वही का वही है। ठीक है, बट सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, फंडामेंटल सिर्फ चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो, हमें सिर्फ क्या देखना है कि अगर मेरा न्यू रेशियो अगर 50 रुपये है, मेरा ओल्ड रेशियो अगर 40 रुपीज़ था, अभी मुझे 50 मिल रहे हैं, पहले मुझे 40 मिलते थे, तो आंसर आएगा +10, मतलब मैं गेन कर रहा हूँ। हाँ, मैं गेन कर रहा हूँ। ओके, अगर इसका आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब मैं गेन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे सिर्फ इंटरप्रिटेशन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। डन। तो देखो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ध्रुवील का। ओके, तो ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ध्रुवील का न्यू रेशियो दैट इज़ 1/3 + 2 5 + 1 दैट इज़ 6। उसका ओल्ड रेशियो 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन में 6 आ सकता है, तो 3 2 जा 2 जा, तो 1 - 2 1 जा 2/6, तो -1/6। देखो गेन रेशियो आंसर माइनस आ रहा है, माइनस मतलब वो गेन नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया था, न्यू रेशियो अगर 50 रुपया है, ओल्ड रेशियो 40 रुपया है, तो आंसर पॉजिटिव मिलता है हमें। ओके, मतलब पॉजिटिव आंसर, मतलब हाँ वो गेन कर रहा है। नेगेटिव आंसर अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ पे अगर 40 कर दूँ, यहाँ पे अगर 50 कर दूँ, ठीक है, तो 40 रुपया माइनस 50 रुपया। अभी उसको 40 मिल रहा है, पहले कितना मिलता था 50, तो 10 रुपये कम मिल रहे, मतलब आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब वो गेन नहीं कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यस, तो इस तरह से हमें इसको समझना है। डन। तो नेक्स्ट दैट इज़ गोपी, उसका कैलकुलेट करते हैं। तो गोपी का न्यू रेशियो, गोपी का न्यू रेशियो दैट इज यहाँ पे 2/6 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3।
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डन। तो 2 माइनस 2 अपॉन 6, ठीक है। तो क्या आ रहा है 0 अपॉन 6 यानी कि 0, मतलब आंसर जब 0 आता है तो क्या इसको इंटरप्रेट करते हैं हम, नो चेंज, डन। अभी किसका नंबर है, मुकुंद। तो मुकुंद का न्यू रेशियो दैट इज यहाँ पे 3/6 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 6, तो आंसर क्या आ रहा है 1/6। पॉजिटिव आंसर मतलब हाँ वो सेक्रीफाइस कर रहा है, डन। तो फाइनल आंसर ध्रुविल, गोपी, मुकुंद। ध्रुविल का स्टेटस -1/6 मतलब वो सेक्रीफाइस, डन। गोपी का 0 नो चेंज एंड मुकुंद का 1/6, सॉरी यहाँ पे गेन आता है, यहाँ पे गेन आएगा, ठीक है। मुकुंद क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, डन। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे हमें दो चीज़ों के साथ डील करना है इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, एक तो सेक्रीफाइस और दूसरा गेन। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, डन, हमारा हो चुका। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो ख़त्म हो गया, डन। तो हमारे सिर्फ 2 ही फॉर्मूला, और वो 2 फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला हमारा सेक्रीफाइस का, ओके, सेक्रीफाइस रेशियो का, और वो रेशियो है क्या भाई, ओल्ड माइनस न्यू। हमारा दूसरा गेन रेशियो का, गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, डन। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें फ्रैक्शंस सॉल्व करने और कैलकुलेट करना है कि भाई वेदर इट इज गेन वेदर इट इज सेक्रीफाइस, डन। सो डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर द डे, इतना ही करना है, और हमारा चैप्टर भी इतना ही है, और बोर्ड एग्जाम में यही आता है, सिर्फ यही आता है। एक दूसरा एक टॉपिक है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। वो चैप्टर आगे के चैप्टर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल है। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू क्लास, एंजॉय द डे।